बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट राजा मोहम्मद असलम और आप प्रोग्राम देख रहे हैं। वजह यह है, आज के प्रोग्राम में हमने दो मेहमानान गिरामी को दावत दी है। उनमें से एक तो डॉक्टर खुर्रम कैनी साहब हैं, जो हेल्थ डिपार्टमेंट में सीनियर ओहदे पे काम कर रहे हैं। ये PhD डॉक्टर हैं। और दूसरे जो मेरे मेहमान हैं वो हैं खुर्शीद चौधरी साहब। ये भी हेल्थ डिपार्टमेंट में काम करते हैं और ये वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं PTI के। आज हम इनसे PTI की हुकूमत की कारकर्दगी के बारे में जो मुख्तलफ़ सवालात हैं वो हम इनसे पूछेंगे और इनसे जवाब लेंगे PTI की हुकूमत की कारकर्दगी का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर खुर्रम कैनी साहब मेरे साथ आज मेहमान खुसूसी हैं और साथ उसके चौधरी खुर्शीद साहब। तो आज का जो मौजू है, आज के प्रोग्राम में मेरे साथ मेहमान हैं डॉक्टर खुर्रम कैनी साहब और उनके साथ हैं चौधरी खुर्शीद साहब। तो सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा दोनों मेहमानों को ये बता दूं कि आज का जो प्रोग्राम है उसमें हमने PTI के हवाले से बात करनी है, जहाँ के न्यू साउथ वेल्स के जो इलेक्शन हो रहे हैं PTI के, उस हवाले से, और फिर जो PTI की 2 साल कारकर्दगी है हुकूमत में आने के बाद, उसके हवाले से हम बात करेंगे। और तीसरा हम बात करेंगे कि जो गवर्नमेंट जो है, जो अपने वादे उसने किए थे वो पूरे नहीं कर रही, तो उन वादों को ये किस तरह पूरा करे और उनके लिए आप क्या तजावीज़ देंगे। और उसके बाद हमारे पास जो मैं आपसे पूछूंगा वो ये है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के हवाले से जो हुकूमत ने बड़े बुलंदोबाग दावे किए थे, उसके बारे में हुकूमत जो है वो क्या कर रही है और उसने अब तक क्या किया है, क्या उसकी कारकर्दगी से मुतमईन है। तो पहले जो क्वेश्चन मैं डॉक्टर खुर्रम कैनी साहब से करूंगा कि जनाब आप ये बताएं कि PTI के इलेक्शन हो रहे हैं, उसकी जो मेंबर फीस उन्होंने रखी है, तो वो मेंबर फीस है $70। तो होता ये है कि कोई भी पार्टी जो है वो अपनी मेंबरशिप को बढ़ाने की बात करती है, और ये PTI जो है इसने $70 हुकूमत के आने के बाद इसकी फीस जो बढ़ा दी है। इस तरह तो क्या आप समझते नहीं कि जो मेंबर है वो बनने की बजाय कम होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो राज साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मदऊ किया। खुर्शीद चौधरी साहब का भाई हैं बिल्कुल, और बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं उनके साथ भी, और उनको भी वेलकम, उनसे भी सलाम भी बहुत बहुत। हाँ, देखिए, हर पार्टी का एक कोई प्लान होता है, कोई कोई उसके दिमाग में आइडिया होता है, तो जरूर उनके दिमाग में कोई ना कोई आइडिया होगा जो उन्होंने इसको बढ़ा के $70 किया है। अब इसमें अगर आप किसी पार्टी का भी स्ट्रक्चर देखें, जो वोटर्स का स्ट्रक्चर होता है या मेंबर्स का स्ट्रक्चर होता है, तो उसमें एक होते हैं जो डाई हार्ड होते हैं, जो जियाले होते हैं उस पार्टी के। फिर होते हैं जो कि आपके जो इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, या आपका ऐसे तबका होता है जो सोच विचार रखता है, जो आपसे सवाल पूछता है, जो आपसे आपकी कारकर्दगी को चेक करता है। फिर तीसरा एक आता होता है जो जो न्यूट्रल होता है, जो कभी इस पार्टी में चला जाता है, कभी उस पार्टी में चला जाता है, और जो बड़ा दरमियाना किस्म का सपोर्टर होता है। जो जो कि डाई हार्ड है, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर आप $7,000 भी कर देंगे वो जरूर मेंबरशिप ले लेंगे इसकी, और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सवाल ही पैदा होता है कि आया PTI की स्ट्रेटजी क्या है इसके पीछे, क्योंकि इस वक्त एक तो बहुत हालात टाइट हैं, बहुत मुश्किल हालात हैं। दूसरा ये है कि पिछले साल आपने भी मेंबर बनवाए थे, मुझे सीधा याद है, मैंने भी अपनी पूरी फैमिली के मेंबर बनवाए थे, और कुछ नहीं हुआ, ना इलेक्शन हुए, ना कोई चीज नहीं हुई। इस दफा भी आप अगर गौर से जाके देखें PTI की वेबसाइट पे, तो नोटिफिकेशंस का जो खाना जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का नाम है, वहां पे कोई नोटिफिकेशन नहीं है उसके इलेक्शंस की। और अगर आप यूरोप का देखें तो उस पर लिखा हुआ है कि डिसबैंड कर दिया उन्होंने, जो वहां पे इलेक्शंस हुए और जो वहां पे यूनियन बनी है, जो उनकी एसोसिएशन बनी है। और अगर आप अमेरिका को देखें तो उसका भी वो खाना खाली है PTI का। तो एक चीज तो ये है कि क्लैरिटी नहीं है PTI के पास खुद कि वो क्या चाहते हैं। दूसरा ये है कि उनके दिमाग में इस वक्त ये नहीं है कि अगर हम इलेक्शन करवाएंगे तो ये लोग क्या करेंगे। ठीक है, तो ये जो $70 हैं, ये मेरे ख्याल में तो बहुत ज्यादा है। और क्योंकि देखें, जब भी आप मेंबरशिप फीस डबल करते हैं, बढ़ाते हैं, तो आपके दिमाग में दो में से एक चीज होती है। या तो आप कहते हैं कि अब हम आपको डबल बेनिफिट दे रहे हैं, इसलिए हम फीस डबल कर रहे हैं,
यहाँ आप कहते हैं कि यार हमारे एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा हो गए हैं और हमें आपकी हेल्प की जरूरत है, हम जो है वो डबल कर रहे हैं। ये दोनों बातें नहीं है। पहले जब हमने सपोर्ट किया तो पीटीआई को वाकई बहुत सपोर्ट की जरूरत थी और पीटीआई ऑपोजिशन में थी। इस वक्त पीटीआई खुद खजाने में बैठी है। और तीसरी बात ये कि तमाम पैसा पाकिस्तान नहीं जाता, ये यूके जाता है, ठीक है ना। और यूके में ओआईसी है, जिसके जिसके जो चेयरमैन है वो डॉक्टर बज़ार हैं, जो कि फार्मास्यूटिकल भी कंपनी है उनकी। तो ये मेरे नजदीक तो ये देखें, ये बहुत ही मुश्किल चीज है। और ये इस मौके पे तो पीटीआई को ज्यादा से ज्यादा मेंबरशिप बढ़ाने की जरूरत है, कम करने की जरूरत नहीं है। थैंक यू। अच्छा, ये अब चौधरी साहब आप बताएं, क्योंकि आप वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं पीटीआई के और आपने इलेक्शन भी जो है वो आपने उसमें विन किया था और वाइस प्रेसिडेंट थे, तो आपके ख्याल में क्या ये इस तरीके से क्या मेंबरशिप बढ़ाई जा सकती है? और जबकि इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जो हालात है कोरोना वायरस की वजह से, ये जो लोग घरों में बैठे हुए हैं, लोगों के कारोबार बंद हो चुके हैं और लोग मतलब फाड़गुल बाल बैठे हुए हैं, कोई काम काज उनके पास है नहीं, और वो जो एक फैमिली जो है वो 4-5 उसके मेंबर है, तो $500-400 उसके निकालना जो है वो इस वक्त मुश्किल हुआ है। क्या आप समझते हैं, जस्टिफाई करते हैं इसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया राजा असलम साहब और डॉक्टर कियानी साहब, मुझे अपने जो आपका चैनल है उस पर मौका देने का। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है कि क्या ये जस्टिफाई है कि जो फ़ी है, मेंबरशिप फ़ी, उसको बढ़ा के $70 कर दिया जाए, तो उससे यानी जो भी है उसको डबल कर दिया जाए, तो क्या उससे मेंबरशिप बढ़ेगी या कम होगी? तो उसका तो वाज़ेह सा जवाब है। जब पीटीआई जो थी वो अपोजिशन में थी, आपको याद होगा 2016 के एंड पे जब हमारे इलेक्शन हुए थे, तो $35 उस वक्त मेंबरशिप फी थी और पीटीआई दूसरे नंबर पे जो है वो उसमें थी, अपोजिशन में थी, और खान साहब जो है वो बहुत ताबड़तोड़ हमले कर रहे थे उस वक्त की गवर्नमेंट पे। तो एक माहौल बना हुआ था, एक फ़ज़ा बनी हुई थी, और उस फ़ज़ा के अंदर न्यू साउथ वेल्स में आपको पता होगा तकरीबन 40-50 हज़ार करीब पाकिस्तानी रहते हैं, और हर 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 जिस बंदे से भी आप पूछते थे तो मेरे ख्याल में ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी 80% से भी शायद ज्यादा लोग पीटीआई के हामी थे उस वक्त। मैं ये 2016 की बात कर, तो उसके बावजूद हमारी और आपकी दोनों पार्टियों, दोनों ग्रुपों की कोशिशों के बावजूद हमारी मेंबरशिप जो है $35 के साथ वो 1100 कुछ पे पहुंची थी। अब जो है, अब दो चीजें हो गई। एक तो पीटीआई जो है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो माशाल्लाह से 2018 के इलेक्शंस के नतीजे में वो गवर्नमेंट में जो है वो पावर में है। हमारे कायद जो है इमरान खान साहब, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है। तो इन हालात में और जो जो फी है उसको डबल कर देना, वो तो किसी भी सूरत से जो है वो मुनासिब नहीं है। और यही एक वजह है कि अब रिपीटेड अपीलें जो हैं वो कर रहे हैं वो लोग, और रिपीटेड मेंबरशिप कैंपेन्स चलाई जा चुकी हैं, और मेंबरशिप है वो बढ़ने का नाम नहीं लेती। वो जैसे कियानी साहब ने कहा, जो डाई हार्ड मेरी और आपकी तरह के लोग हैं, सिर्फ वही मेंबर बने हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि ओआईसी जो है उसने कोई हमारी इनपुट ली है। मैंने इस मौजू पे उनको ईमेल्स भी की थी और मैंने उनसे राब्ता करने की भी कोशिश की थी। तो मुझे तो जो है ना, वो उन्होंने कहा जी कि ये फाइनल है, तो ये चेंज नहीं हो सकती। तो मैंने भी फिर जो है वो मैंने कहा ठीक है, अगर आप इस समझते हैं कि इस तरीके से मेंबर लोग बन जाएंगे तो फिर आप बनवा लें। कि जब पीटीआई गवर्नमेंट अपोजिशन में थी तो उसने ओवरसीज पाकिस्तानियों के यानी हवाले से बेशुमार दावे किए थे कि हम ओवरसीज पाकिस्तानियों के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो क्या आप समझते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ जो वादे किए गए थे इस हुकूमत ने, तो क्या ये पूरे किए हैं उसने? देखिए, अगर आप मुझे हाँ या नहीं में जवाब पूछेंगे तो मैं कहूंगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और अगर आप इसकी डिटेल मांगेंगे तो देखें,
ओवरसीज पाकिस्तानी दो किस्म के हैं। एक ओवरसीज पाकिस्तानी हैं जो कि हमारे मिडिल ईस्ट में हैं, जो कि सिर्फ काम करने के लिए गए हैं और वहां से पैसा कमा के वापस भेजते हैं। दूसरे पाकिस्तानी वो हैं जो कि ओवरसीज सेटल्ड पाकिस्तानी हैं, जो कि यूके में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में और इन मुल्कों में हैं। इन दोनों के फंडामेंटल्स फ्रेमवर्क बड़े डिफरेंट हैं। जो जो जितनी भी आप, अगर आप गौर से जितनी भी मिनिस्ट्रीज देखें, जितने भी बेनिफिट्स देखें, वो तमाम के तमाम, मैं ये बिल्कुल चैलेंज कर सकता हूँ कि वो तमाम के तमाम उन पाकिस्तानीज के लिए हैं जो काम करने के लिए यूएई में गए हैं, जो पैसे भेजते हैं, जिससे रेमिटेंस आते हैं। हमारे रेमिटेंस नहीं, हम यहाँ से रेमिटेंसेस नहीं भेजते। हम मैक्सिमम क्या करते हैं, हम प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, हम यहाँ पे जाते हैं, वहां पे जाके कुछ बिजनेस में इन्वेस्ट कर देते हैं, लेकिन हम उसका बहुत बड़ा हिस्सा नहीं है। इसलिए हमारी कोई भी मिनिस्ट्री हमें टारगेट नहीं करती, ठीक है। कोई भी उनके लिए हर किस्म का बेनिफिट होता है। आप भी जाके चेक कर ले। अब सवाल क्या है कि हम कहाँ पे हैं, हमारा कहाँ पे कंट्रीब्यूशन होता है। हमारा कंट्रीब्यूशन होता है जब जब उनको अच्छा नाम चाहिए होता है, जब कोई मिनिस्टर्स विजिट करते हैं, ठीक है। इसके बरक्स आप अगर आप हमसे पूछेंगे तो हमसे तो आज तक किसी ने कुछ सवाल ही पूछा ही नहीं कि आपको भी 2 साल गुजर गए हैं। आप इस बात के गवाह हैं कि हमारी मिनिस्टर जो यहाँ पे विजिट करके गई, उन्होंने किसी पीटीआई के आदमी को नहीं मिली, कोई उन्होंने फंक्शन अटेंड नहीं किया। वो खामोशी से आई, उन्होंने साइट सीइंग की और चली गई, बिल्कुल उसी तरह जैसे दूसरे करते हैं। 2 सालों यानी में मैं माफी चाहता हूँ आपको इस बात पे थोड़ा सा, आप ये कहना चाहते हैं कि जो यानी पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तानी जो है, जब उनको इस्तेमाल कर लिया जाता है तो फिर उसको पूछा नहीं जाता। यानी कि उन्होंने इस्तेमाल कर लिया और उसके बाद फंड हमने जो आप जैसे आप कह रहे हैं कि आपने उनके लिए फंड्स भेजे, पीटीआई हुकूमत जब नहीं आई थी तो जब वो अपोजिशन में थे आपने उनके लिए फंड्स भेजे, और जब वो गवर्नमेंट में आ गई तो उन्होंने आपको इग्नोर कर दिया। आप ये बिल्कुल कहना इग्नोर चाहते कर हैं? दिया। बिल्कुल, देखिए ना, ये आपके सामने लास्ट ईयर जो इलेक्शंस नहीं हुए, ना किसी से बात कुछ हुई, ना पूछा गया। ये देखें, खाली मिनिस्ट्री बना देने से तो आपके मसले हल नहीं ना होते। लेकिन जी आप बिल्कुल ठीक। नॉट कोई भी, देखिए मैंने एक पूरा एक 1 पेज का सप्लीमेंट जो है 20 पॉइंट्स है उसमें, वो मैंने पर्सनली जुल्फी बुखारी साहब से डिस्कस किया था, ठीक है ना। लेकिन जी लेकिन उसमें से 90% तो बिल्कुल हुए ही नहीं, और 10% जो है जिनके वादे हैं। तो एज सच कुछ भी नहीं हुआ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इन 2 सालों में तो बिल्कुल भी कुछ नहीं हुआ। अच्छा, मैं अब आता हूँ चौधरी साहब की तरफ। चौधरी साहब, आप मुझे ये बताएं कि जो अभी डॉक्टर साहब ने बात की है मुशीरों की, तो आप समझते हैं कि जो पीटीआई की हुकूमत में जो ओवरसीज मुशीराने ग्राम कराम जो है वो गए हैं, और उनकी कारकर्दगी से आप मुतमिन हैं, और क्या आप समझते हैं कि जिस चीज के वो अहल थे वाकई वो उसी को उन पोजिशनों पे लिया गया है, या जो फिर वो वही है कि जो मालदार थे, जो होटलों के बिल पे करते थे, या जो उनका खर्चा उठाते थे, तो उन लोगों को लिया गया है। ये इसके बारे में आपकी क्या राय है, या आप क्या इसके बारे में कमेंट्स देंगे? मैं थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन चाहूंगा। आपका इशारा क्या जो मतलब जो हमारे हैं स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर फॉर ओवरसीज पाकिस्तानी, उनकी तरफ आपका इशारा? जी, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ जी। जी, मतलब अब देखें जी, मतलब मैं तो उनसे एक दफा मेरी मुख्तसर सी मुलाकात हुई है, तो अब उनकी जो जहां तक अहलियत है उसके बारे में तो मैं कोई एज सच इस तरह से रिमार्क्स नहीं दे सकता कि वो नहीं, हम मतलब किसी कि एक वो कितनी पर्टिकुलर आदमी उनकी के लिए बात एबिलिटी है, नहीं, हम लेकिन सॉरी एज सॉरी जस्ट चौधरी जहां साहब, तक उनकी सॉरी, एक मिनट एक मिनट चौधरी साहब, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि हम किसी का नाम नहीं ले रहे। मैं एक जनरली आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ कि जो जितने भी मुशीर लिए गए हैं, क्या अब उनकी कारकर्दगी से मुतमिन है? नहीं नहीं जहां तक कारकर्दगी का सवाल है तो जो मेजॉरिटी मशीर हैं, अब आपके सामने काफी पिछले 2 हफ्तों में काफी सारी चीजें आई हैं, वो तो खुद जो है वो उस जो खान साहब का एक बेसिक प्रिंसिपल था, मेजॉरिटी ऑफ देम उसके खिलाफ नजर आ रहे हैं ना। आप नदीम बाबर को देख लें, आप रजाक दाऊद को देख लें, आप इवन जुल्फी बुखारी को देख लें, तो ये लोग तो खुद बिजनेसेस में हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है ये सबसे ज्यादा इसका जो है खान साहब इसका प्रचार किया करते थे कि हम ऐसा कानून लाएंगे कि हमारे जो है अब जो पावर सेक्टर है उसमें आप देख लें, उसमें और इसमें जो चीनी वाला इशू हुआ, जो बेशुमार इश्यूज हैं उसमें पीटीआई गवर्नमेंट के जो
मुख्तलिफ गुज़रा हैं या जो मुख्तलिफ मशीर हैं ख़ास तौर पे, उनका तो वाज़े कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नज़र आ रहा है। और यही वजह है कि आप पे मीडिया हर वक़्त दिन रात सुबह शाम दोपहर हर वक़्त तनकीद कर रहा है। हम मौका दे रहे हैं उन्हें तो वो तनकीद कर रहा है ना। अच्छा, मैं आपका हूँ डॉक्टर साहब, ये देखें इन्होंने अपने व्यूज दिए हैं, ये तो मूवमेंट बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है चौधरी साहब मुझे इस हुकूमत के मुशीरान से। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि जो चले ये तो होगा ओवरसीज पाकिस्तानी, अब आते हैं हम पाकिस्तान के हवाले से। क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान की जो गवर्नेंस है वो ठीक है? यानी जो तरीके इंसाफ जिसका नाम हो, और अगर वो अपने इंसाफ के साथ जो अहल, जिस ओहदे के लिए जो अहल है उसको ना वो उस ओहदे पे लगाए, तो क्या ये नाइंसाफी नहीं है? क्या ये मुल्क के साथ ज्यादती नहीं है? और दूसरी बात यह कि आप इसकी गवर्नेंस से मुतमईन हैं डॉक्टर नहीं, साहब? देखिए गवर्नेंस से तो इस वक्त बहुत कम लोग मुतमईन है, पाकिस्तान के अंदर भी और बाहर भी। और उसकी वजह जिस तरह चौधरी साहब ने कहा कि आप देखें कि 2 पैरेलल पीटीआई बनी हुई है। एक वो जो आप देखें 7 मुशीर में से 5 मुशीर जो हैं वो ड्यूअल नेशनैलिटी के हैं, जो कि खान साहब जिसके बड़े सख्त खिलाफ थे। और आज तक इस ड्यूअल नेशनैलिटी को किसी असेंबली में कोई कोई बिल नहीं पेश हुआ, ना किसी जगह चैलेंज किया गया। लेकिन जिन्होंने फायदा उठाना था उन्होंने उठा लिया। तो दूसरी दूसरी तरफ ये है कि एक वो है जो कि प्रॉपर्ली इलेक्ट होके आए हैं, ठीक है, और एक वो है जो कि इलेक्ट नहीं होके आए। अच्छा, अब हुआ क्या है कि क्योंकि अच्छे लोग जो इलेक्ट होके आए उनमें से नहीं मिले, या उनको तैयार करने का टाइम नहीं मिला, या उनको तैयार करने की तवज्जो नहीं दी, तो एक फॉरेन रेमेडी ये था कि जितने भी एक्सपीरियंस लोग हैं जो मोस्टली पीपल्स पार्टी के हैं या कुछ एक दो पीपीएन के हैं या काफ के हैं, उनको लेके सोल्यूशन निकाल लो, ठीक है। और इस सोल्यूशन की वजह से आज हम इस जगह पे खड़े हैं। जिस तरह आपने फिरदौस आशिक अवान साहबा को बनाया, आप देख लें उसका क्या क्या रिजल्ट निकला, ठीक है ना। इसी तरह आप देख लें, हमारी जो ख्वाहिश थी वही थी कि हम मुराद सईद को मॉडल बनाना चाहते थे कि उस तरह यंग जबरदस्त वो लोग जो कि जिनका कोई आगे पीछे कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, क्लीन है, क्लियर है, वो आगे आएंगे। लेकिन इसलिए गवर्नेंस नहीं हुई कि आपस में ही क्लैरिटी नहीं है। आप देखें किसी को कोई चीज कोई अकाउंटेबल नहीं है सही तरह से, और किसी को ये पता नहीं कि मैं कल हूं कि नहीं हूं। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। इसी वजह से गवर्नेंस जो है ना वो इतनी क्लैरिटी उसमें नहीं है, उसमें वो क्वालिटी नहीं आई, क्योंकि वो एक्सपीरियंस भी नहीं है, वो जो प्रॉपर एक्सपीरियंस होता है वो नहीं है। आप देखें ना, हम एक ड्राइवर रखते हैं तो हम 10 बार चेक करते हैं कि इसके पास लाइसेंस है, इससे पहले कहाँ कहाँ जॉब की, ठीक है। दूसरी तरफ हम उठा के फाइनेंस मिनिस्टर उस आदमी को बनाते हैं कि जिसके पास फाइनेंस का कोई तजर्बा ही नहीं था, और आपने देख लिया कि प्रूव हो गया कि उसके पास फाइनेंस का कोई तजर्बा नहीं था। 6 महीने वो नहीं निकाल सका, जबकि तकरीरों में, प्रेजेंटेशनों में तो आप उससे दुनिया का बेहतरीन प्रेजेंटेशन करवा लें, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं हो सका। इसी तरह हमें हर जगह पे प्रॉब्लम आई है। और आज अच्छा, अब ये डॉक्टर, अच्छा उसमें मैं थोड़ा सा आगे इसको थोड़ा सा राजा साहब मुझे मौका दीजिएगा। जी मैं आपको देने लगा हूँ, आपसे क्वेश्चन करने लगा हूँ। आप मुझे ये बताएं कि ये जो ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल के हैं, तो उनके लिए तजावीज आपकी क्या है? कुछ थोड़ा सा मुझे इसको, फिर मैं डॉक्टर साहब के कमेंट लूंगा। पहले आप कमेंट दे दें मुझे। मुझे कह रहे हैं? जी, मैं आपको कह रहा हूँ जी। नहीं, इसमें ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल के हवाले से कह रहे हैं? जी बिल्कुल, आप उनके मसाइल जो है वो पहले बयान करें कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को किन मसाइल से दुचार होना पड़ता है, और हुकूमत जो है वो क्या इकदाम करे कि वो आपके जो मसाइल है उसको हल कर सके। देखिए, मेरा ख्याल है मैं शायद मेरी एक्सपर्टीज शायद इस मामले में इतनी नहीं है कि मैं तो ज्यादा मेरी डीलिंग नहीं होती पाकिस्तान के। इसी क्वेश्चन को मैं हाँ, अलबत्ता मैं एक बात पे थोड़ा सा अपनी राय देना चाह रहा था, जो कियानी साहब से थोड़ा सा मैं डिफर करूंगा। कि जो इन्होंने कहा ना कि जी खान साहब ने वो जो अपनी बात के अगेंस्ट जो मशीर रख ली हैं वो ड्यूल नेशनल, मैं वैसे जाती तौर पे इस चीज के खिलाफ नहीं हूँ कि ड्यूल नेशनैलिटी होल्डर जो है वो पाकिस्तान में जाके वो खिदमात अंजाम नहीं दे सकता। मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई बुराई है। सिर्फ मसला ये आता है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए कि आप ये ना हो कि आप बिजनेसेस भी साथ कर रहे हो, आप पैसे भी बना रहे हो, और साथ में जो है आप मुशीर भी हो। लेकिन जैसे जैसे डॉक्टर शहबाज गिल हैं, या जैसे मेरा ख्याल एक दो और मशीर हैं, इसको मेरे नाम में जहन नहीं आ रहा, उनके पास अगर अमेरिका का ग्रीन कार्ड है या वो
वो एक टेक्नोक्रेट के उसमें आए हैं कैटेगरी में, और एक तो ये है कि वो श्योरली जो है प्राइम मिनिस्टर को ये राइट है कि वो ले सकते हैं, और दूसरा ये है कि मैं वैसे इस चीज के खिलाफ हूं कि जी हमें क्या इन्होंने सिर्फ कैश काउ के लिए रखा हुआ है कि हम जब तो मुल्क को कैश की जरूरत हो तो हमें ओवरसीज पाकिस्तानियों को इस्तेमाल कर लिया जाए, लेकिन जब उनकी अहलियत की बेस पे उनको ओहदे देने की बारी आए तो फिर उन्हें कह दिया जाए कि ये कानून नहीं है या ये नहीं है। मैं समझता हूँ अगर कोई ऐसा कानून है तो उसमें तरमीम होनी चाहिए। अच्छा, बिल्कुल। इसमें राज साहब जो मेरा पॉइंट था ना वो ये था, मैं खुद बजाते खुद मैं बहुत हक में हूँ डुअल नेशनल के पाकिस्तान में खिदमात के ऊपर। मैं खिलाफ किस चीज के ऊपर हूँ? मैं पीटीआई की इस पॉलिसी के ऊपर खिलाफ हूँ कि एक तरफ वो डुअल नेशनल के खिलाफ है कि जी वो इलेक्शन वोट नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। दूसरी तरफ उन्होंने खुद मशीर रखे हुए हैं। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो एक क्लैरिटी लेके आए कि नहीं, देखिए हम भी उतने ही मुहब्बे वतन है, हमें भी पाकिस्तान से उतनी प्यार है जितना पाकिस्तान में रहने वालों को प्यार है। इसका मतलब ये नहीं कि अगर हम डुअल नेशनल हैं तो हमें पाकिस्तान से प्यार खत्म हो गया। ये हमारा मीटिंग का टाइम जो है काफी लंबा हो गया है और ये टाइम भी खत्म होने वाला है, तो मैं थोड़ा सा आपसे ये क्वेश्चन, ये मैंने किया था चॉइस साहब से, वही क्वेश्चन मैं आपसे करने की दोहरा रहा हूँ कि क्या आप बताएं कि क्या पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तानियों के क्या मसाइल है और हुकूमत को क्या करना चाहिए आपके मसाइल के लिए? कौन से मसाइल देखिए देखिए आप यकीन करें, हमारा सबसे बड़ा जो मसला है वो ऐसा है कि बहुत कम लोग उसको पहचानते और जानते हैं। वो शिनाख्त का मसला है। वो शिनाख्त का मसला ये है कि पाकिस्तान के साथ हमारी शिनाख्त हमारे बाद खत्म हो जाएगी। हमारे बच्चों का ताल्लुक पाकिस्तान से खत्म होता जा रहा है। हमारा पाकिस्तान, हमें जिस तरह पाकिस्तान से मोहब्बत है, हमने जिससे भी प्रॉपर्टी पाकिस्तान में खरीदी उसको, मेरे 2 प्लॉट हैं, आप यकीन करें मैं इतना परेशान हूं 2 प्लॉटों से, आप सोच नहीं सकते। अब कोई आदमी, हमारा जो रिलेशन है पाकिस्तान, आप देखिए हमारे बच्चे जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया के हैं और एक टाइम आएगा कि वो पाकिस्तान जाके अपनी प्रॉपर्टीज बेच के यहाँ पे आके यहाँ पे प्रॉपर्टीज लेंगे। तो हमारे सबसे बड़ा मसला तो पाकिस्तान को हमारे साथ बहुत जरूरी है कि हमारे साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन रखे। इसके ऊपर मैंने एक तजवीज दी थी कि हमारे बच्चे जो हैं वो कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, वहां पे उनके नाना नानी है, दादा दादी हैं, कजन हैं, अंकल हैं, अगर वहाँ की यूनिवर्सिटीज जो हैं वो उनको एडमिशंस दें, प्रोफेशनल बनने में हेल्प करें, तो हमारे बच्चे 4-5 साल पाकिस्तान गुजार के आएंगे, उनको वही मोहब्बत होगी जो हमें है पाकिस्तान के साथ। लेकिन अगर वो नहीं जाते और अपनी प्रोफेशनल डिग्रीज यहाँ से लेते हैं तो आप भूल जाएं कि पाकिस्तान के साथ हमारे बाद किसी का भी ताल्लुक रहेगा। डॉक्टर साहब आपने एक तो मसाइल नहीं बताए मुझे, और सर ये इससे बड़ा मसला क्या हो सकता है जो आपकी शनाख्त का मसला है? ठीक है ना? अच्छा, एक मसला तो आप बताइए, बाकी और कोई मसले नहीं है। देखिए मैंने इसलिए ये मसला उठाया कि मुझे पता है कि ये मसला जो है वो बहुत सी कम्युनिटीज ने फेस किया है और वो खत्म हो गई है। ठीक है, दूसरा लेकिन अगर आप बात करेंगे ना कि पाकिस्तान में जिस तरह हम जाते हैं तो हमारे काउंटर्स होने चाहिए, हमारे लिए वहां पे जो क्या कहते हैं प्रॉपर्टीज खरीदे तो उसके लिए कोई, ये बातें तो सबको पता है, ये सबने की हुई है, ये हर एक को पता है। जी बिल्कुल, ठीक है ना? ये ऐसा नहीं कि वहां पे जो बैठे उनको पता नहीं कि हमारी प्रॉब्लम्स क्या है। ठीक है ना? लेकिन मेरा मतलब कहने का है कि मैंने इसलिए उस बात को उजागर किया है जो मैं समझता हूँ कि अभी तक किसी ने उस तरफ तवज्जो नहीं दी। मैं आप दोनों एक मसला मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ जो पिछले दिनों इन्होंने प्लीज जी चलें, सही बताएं। हाँ, वो जब पिछले दिनों ने इन्होंने बाई इलेक्शंस के मौके पे ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोटिंग का राइट दिया था, तो उसमें जो वहां के ब्यूरोक्रेट थे एक बहुत बड़ा खांचा मार गए इनके साथ, हमारी गवर्नमेंट के साथ, कि वो ये था कि जी उन्होंने कहा जी कि आपके पास दोनों चीजें होनी चाहिए। अगर आप पाकिस्तान में वोट करना चाहते हैं, आपके पास नाइकोब कार्ड भी होना चाहिए और आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट भी होना चाहिए, जो कि आपको पता है कि ये ऐसा कोई भी नहीं करता। अगर आपके पास ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट है और आपके पास नाइकोब कार्ड है तो फिर आपको क्या जरूरत है कि आप पाकिस्तानी पासपोर्ट भी बनवाएं। तो वो सुप्रीम कोर्ट ने ये राइट ग्रांट कर दिया, और जो हमारे ब्यूरोक्रेट है वहां पे, जो सेक्रेटरी हैं, जी दूसरे तीसरे हैं, जो भी हमारे वजारत खारजा के लोग हैं, उन्होंने ये दोनों शर्तें डाल दी। तो मेरी इस मामले पे जुल्फी बुखारी साहब से तफसील से बात हुई थी और उन्होंने कहा था कि जी जब आइंदा इलेक्शन होंगे तो हम इसमें से किसी एक चीज की शर्त रखेंगे कि या तो आपके पास नाइकोब कार्ड हो या आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट हो, तो फिर आपको वोटिंग का राइट जो है वो दिया जाएगा।
और इसमें मैं रैसा मैं जो है वो हमारे पास टाइम की जो है वो किल्लत है, और इंशाल्लाह इसी डिबेट को हम आगे भी बढ़ा सकते हैं नेक्स्ट डिबेट में। तो मैं इसका जो थोड़ा सा ये इसको समेटन लगाऊं, इस हमारी जो डिस्कस हुई है, हमारी जो बहस हुई है, उसमें एक तो हमारे पास डॉक्टर खुर्रम कियानी साहब हैं जो माशाल्लाह कम्युनिटी के मतलब कम्युनिटी के अंदर वेल नोन है, और दूसरी तरफ चोई साहब जो हैं वो वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं पीटीआई के। तो आपने इनके व्यूज और ख्यालात तो सुने हैं, तो इससे तो यही मैंने जो महसूस किया है वो यही है कि पीटीआई हुकूमत जो है वो सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकी। ना तो वो गुड गवर्नेंस दे चुकी है अपने अवाम को पाकिस्तान में, क्योंकि वही महंगाई, वही जो है वो सिफारिश, वही जो कल्चर जो पहले चल रहा था वही, बल्कि उससे कहते हैं खराब ज्यादा हो गया है। यानी नाअहल लोगों को उनके करप्शन का रेट बढ़ गया है। जी, बल्कि वो ये सब कह रहे रेट बढ़ गया है, तो नाअहल लोगों को लेके आया जा रहा है जो उसके अहल ही नहीं है, तो ये भी एक करप्शन की एक शक्ल है, मैं समझता हूँ। तो इस हवाले से हम इस डिबेट को आगे जारी रखेंगे। मैं आप दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने हम वतन में हमें टाइम दिया, और इंशाल्लाह इसी को हम डिबेट को आगे भी जारी रखेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ताला हम सब हम नाज़र हो, और हम कोशिश करेंगे इस तरह फीडबैक आपका लेते रहें, और जो हुकूमती जो समझने वाले हैं, जो समझ सकते हैं कि इस वक्त आवाम की क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनको कोशिश करेंगे सॉल्व करने की। तो हमारा तो ये काम ये है कि हम जो अपने नाज़रीन को ये चीज़ें बताते रहें, और उनके हुकूमत के सामने ये सारे मसाइल जो है वो उनके सामने लाते रहें। अल्लाह ताला हम सब का हामी नाज़र हो। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज, थैंक यू सो मच।